इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे माननीय मुख्य अतिथि पूर्व डीएसपी CISF श्री रामदेव सिंह जी, अतिथि मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हमारे सांसद प्रतिनिधि श्री मनोज सिंह जी, श्री राजेंद्र यादव जी, हम लोग बहुत छोटे से जानते हैं, हमारे वहाँ कर्मचारी और बच्चों के उत्थान के लिए हमेशा संघर्षशील बाल मजदूर मुक्ति सेवा संस्थान के मुख्य संयोजक और हमारे RTI कार्यकर्ता संघ के उपाध्यक्ष श्री सदन कुमार ठाकुर जी, हमारे सरायकेला खरसवा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार झा और उन्हीं के घर के सामने इस प्रोग्राम हो रहा है और इस कार्यक्रम को सफल संचालन करने वाले झारखंड मानवाधिकार संघ के अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार किनू जी तथा तमाम साथियों को मेरे तरफ से जैसे ही मुझे इन्होंने अध्यक्षता के लिए बुला दिया तो हम लोग बोलने वाले वक्ता ज़्यादा तो बात कम अब निष्कर्ष तो दो नहीं क्यों बोलते बड़े विचार बड़ा मुश्किल है। तो निष्कर्ष यही है कि मानवाधिकार दिवस का जो आज का थीम है सबों का, यह है समानता, स्वतंत्रता और न्याय। ये तीन चीज पर मानवाधिकार संगठन मानवाधिकार काम करता है। स्वतंत्रता का मतलब है जियो और जीने दो, लिव एंड लेट टू लिव, इसी का उपज है ये मानवाधिकार। पहले क्या था, ये क्यों आया कि लोगों को दास बना करके रखता था, गुलाम बना करके रखना चाहता था। इसके लिए बड़ी बड़ी क्रांति हुई, मजदूर क्रांति हुआ, 24 घंटा मजदूरों को काम कराया जाता था, मजदूर क्रांति हुआ। उसके बाद काम की जो घटते हैं वो घटे, गुलामी के खिलाफ बहुत आजादी की स्वतंत्रता की लड़ाई हुई, इसलिए स्वतंत्रता की बात आती है। और न्याय, सबको जस्टिस मिले, जस्टिस फॉर ऑल, ये चीज है। और इसके लिए जो संघर्ष कर रहे हैं आप, हम लोग मानवाधिकार, हम लोग एक कार्यकर्ता हैं, नागरिक हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि नागरिकों की अधिकारों की रक्षा हो सके। हम लोग संघर्षशील हैं और जब डिफेंस में आप होते हो ना साहब, तो जो ऑफेंस होता है ना वो बड़ा एग्रेसिव होता है और डिफेंस को चारों तरफ से घेरता है। और डिफेंस अगर ताकतवर नहीं होगा, शक्तिशाली नहीं होगा, तो वो जो आक्रामक है ऑफेंस का वो आगे भागता है। ठीक है, सरकार को हम लोग ऑफेंस मानते हैं और हम लोग डिफेंस में, हम लोग रक्षा करते हैं। मानवाधिकार का मतलब क्या है, सरकार के पास एक लिमिटेड पावर है और कभी कभी कुछ लोग, हम नहीं बोलते हैं सब लोग, उस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और एक मानवाधिकार कार्यकर्ता का आपकी नजर उस पर हुई है कि जो उसका दुरुपयोग करता है और उसको इस बात का सबक सिखाना है कि आप उसका दुरुपयोग नहीं करें, आप उसका, ये हमारा कर्तव्य है। वकील साहब ने बहुत अच्छा कहा, लेकिन एक चीज जो छोड़ दिया मतलब इन्होंने कहा कि सरकार ने केंद्र से लेकर के जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर न्याय के लिए जो सक्षम नहीं है उसके लिए एक चुना है। उन्होंने शायद भूल गए तो कभी उसका नाम है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ऑफ लीगल नालसा। वैसे ही झारखंड में स्टेट में है नालसा।
और आपका राष्ट्रीय लेवल पर है नालसा, नेशनल अथॉरिटी ऑफ एजुकेशन। अगर आप मुकदमा लड़ने में सक्षम नहीं है तो आप नालसा के सेक्रेटरी को, जो मजिस्ट्रेट होते हैं, उनको एक आवेदन दीजिए कि मेरा ये मुकदमा फलना कोर्ट में चल रहा है और मैं इसको लड़ने में सक्षम नहीं हूँ, इसीलिए मुझे निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाए। हाँ, तो वही था। ठीक है, नाम वो नालसा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और आजकल तो न्याय आपके द्वारा, आपके न्याय आपका जो है उस नालसा की गाड़ी जगह जगह पंचायत में जाती है और हम लोग भी कभी कभी उसमें शामिल होते हैं, लोगों को बताते हैं कि आपके राइट्स क्या हैं। देखिए, सिर्फ राइट्स के बारे में बात करने से नहीं होगा, हमको अपना ड्यूटीज भी निभाना होगा। ड्यूटीज में जो राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स आप जानते हैं, आपका ड्यूटी है कि आप दूसरों को बताइए। ये डिस्कशन है, मनोज जी भी बोले, हमारे मुख्य अतिथि जी भी बोले कि आप जो जानते हैं उसको बताइए, ये दिस इज योर ड्यूटी, ये आपका ड्यूटी है। आप जान रहे हैं, जानना मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो है, मौलिक अधिकार हमारे भारत के संविधान में निहित है और संवैधानिक अधिकार। इसको बहुत बहुत सिंपल वे में, जैसे अगर हम बोले कि हमको राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या क्या चीज का स्वतंत्रता? स्वतंत्रता आपको ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी चला रहे तो लेफ्ट राइट ऐसे चला रहे हैं, यह स्वतंत्रता आपकी नहीं है। स्वतंत्रता आपकी ये है कि आपको गाड़ी मिला है तो आप गाड़ी को लेफ्ट